हेलो एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड रिव्यू, जहां हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की और उनका ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, जो कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अभी मार्केट में काफी चर्चा में है। लेकिन पहले थोड़ा समझते हैं कि ये फंड क्या है और कैसे काम करता है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कहां पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज में। साथ ही रिस्क और रिटर्न्स को भी इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस फंड की कैटेगरी के बारे में, जो लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप। ऐसे फंड्स में इक्विटीज का मार्केट रिस्क जरूर होता है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप से कम होता है। हमेशा की तरह इस फंड को 5 फैक्टर्स पे रिव्यू करेंगे, जो है बेसिक डिटेल्स, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क एनालिसिस, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के बेसिक डिटेल्स की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है जो कि मई 2008 में लॉन्च हुआ था, और लार्ज कैप फंड होने की वजह से ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये फंड निफ्टी 100 TRI को एज अ बेंचमार्क इंडेक्स फॉलो करता है। बात करें AUM की, तो आज के टाइम में ये फंड इस कैटेगरी में सेकंड रैंक पे आता है विद 49,838 करोड़। मतलब इस फंड की साइज ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इन्वेस्टर्स कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। 1 साल के बाद के विड्रॉल पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करने पड़ेंगे। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज है, जो कि SIP और लमसम के लिए सेम है। हम किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे ये डिसाइड करने में कहीं ना कहीं उस फंड के फंड मैनेजर्स का जिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते हैं। इस फंड के पास 2 हाईली स्किल्ड फंड मैनेजर्स हैं, नेमली अनीश तवाकले, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ रिसर्च भी है, और वैभव दुसाद, जो कि मॉर्गन स्टैनली, HSBC, क्रिसिल और सिटी बैंक जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते वक्त उसका एक्सपेंस रेशियो जानना उतना ही जरूरी होता है जितना शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग्स चेक करना। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.52% है, जो कि कई दूसरे फंड से काफी कम है, और कैटेगरी एवरेज 2.06 से काफी कम है। बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। अगर म्यूचुअल फंड्स यूनिट को इन्वेस्टमेंट की डेट से 1 साल पूरा होने के बाद बेचा जाता है, तो इंडिविजुअल इनकम में 1 लाख रुपीस तक के गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो 10% की रेट अप्लाई की जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट की डेट से 1 साल के अंदर बेचा जाता है तो पूरा अमाउंट ऑफ गेन 15% की रेट पे टैक्स किया जाता है। इसमें टैक्स देने की जरूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक आप अपने यूनिट को होल्ड रखते हैं। फंड की ये सारी डिटेल्स तो हमने जान ली, और अब बात करेंगे हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स में जरूरी नहीं कि पास्ट के रिटर्न्स फ्यूचर के रिटर्न से सेम हो। किसी भी फंड की हिस्ट्री में 3 और 5 साल के रिटर्न्स पे एक नजर डालना की एलिमेंट बन जाता है उसके एनालिसिस में। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 19.47% और 5 सालों में 19% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। ये रिटर्न्स इस फंड के बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपैरेटिवली काफी अट्रैक्टिव है। इस फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इसकी कैटेगरी में अमंग द बेस्ट है। अब नजर डालते हैं इस फंड के रिस्क पे, पर थोड़ा और डिटेल में। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का है 12.07%, शार्प है 1.34%, और मीन रिटर्न, जो कि एवरेज मंथली रिटर्न जनरेटेड इन लास्ट 3 इयर्स आता है, इसका अराउंड 21.03%। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्कोमीटर पे मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में शामिल होगा। अगर बाकी के लार्ज कैप फंड से कंपेयर किया जाए तो इस फंड में रिस्क कम है। बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो की, तो इस फंड के स्टॉक काउंट है 69 और पोर्टफोलियो का PE रेशियो है 23.72। बात करें मार्केट कैप वाइज एलोकेशन की, तो लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 95% इन्वेस्टमेंट है, मिड में 4.18% और स्मॉल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.38% इन्वेस्ट कर रखा है फंड मैनेजर्स ने। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो ये फंड मेजरली फाइनेंशियल, एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जिसका इन्वेस्टमेंट परसेंट है 19.58%, 14.74% और 10.43%। और टॉप होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे स्टॉक्स हैं। तो ये रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का सिंपल ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है
ये फंड किसके लिए सही रहेगा और हु शुड बी इन्वेस्टिंग इन ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा जो एटलीस्ट 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए रेडी हैं और हाई रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इन्वेस्टर्स को मॉडरेट लॉसेस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। हालांकि इसमें रिस्क बाकी के इक्विटी म्यूचुअल फंड से काफी हद तक कम है। ये फंड लंबी रेस के लिए है लेकिन रिस्की भी है। जरूरी नहीं कि ये फंड हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने में आपकी भलाई है। रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस फंड का रिव्यू देखना चाहेंगे हमारे अगले वीडियो में। Until then, happy investing. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.